गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे थे। आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल बनाएंगे क्लास 11 से, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ये क्लास दोनों के लिए उपलब्ध है। तो और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाते हैं, टेक्निक सीखिए। यहाँ लिखा हुआ है, A hiker stands on the top of a cliff 490 meter above the ground and throw a stone horizontally with an initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्लिफ है, उस पर से एक हाइकर ने एक स्टोन को थ्रो किया हुआ है इतनी स्पीड से। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो वो ग्राउंड पर गिरने में कितना टाइम लेगा वो हमको निकालना है। एंड द स्पीड विथ विच इज हिट द ग्राउंड। ओके, हिट करते समय उसकी स्पीड कितनी रही है वो भी निकालना है। तो दो चीजें हमसे पूछी जानी है। हिंदी में भी लिखा हुआ है ये प्रश्न, इसको भी देखिए। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी होगी। और जी का वैल्यू हमको दिया गया है। चलिए भाई, तो इसको करते हैं, ध्यान समझिएगा। टेक्निक क्या है, जो गिवन क्वांटिटी है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। यहाँ पर हमको गिवन क्वांटिटी क्या है, तो आंसर है, गिवन में हमको वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो आंसर है वो दी गई है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाइट ऑफ क्लिफ दी गई है 490 मीटर। ओके, हाइट ऑफ क्लिफ 490 मीटर दी गई है। ओके, और जी की वैल्यू भी दी गई है अपन को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब टेक्निक सीखिए, करने का तरीका क्या है। सबसे पहले स्टोरी पढ़कर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हम एक क्लिप बना लेते हैं। दिस, यहां ये हमने क्लिप बनाया लाइक दिस। ओके, तो ये क्लिप की हाइट हमको दी गई है h इक्वल टू 490 मीटर। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर। वो वेलोसिटी है u, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कितनी दी गई है, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करेंगे तो लाइक दिस, इसका मोशन इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल है। तो इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा वो हमको निकालना है। तो याद रखिए, टाइम की कैलकुलेशन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन से की जाती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा से की जाती है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के जितने भी फीचर्स हैं हम सब लिख लेंगे। तो आंसर है ऊर्ध्वाधर दिशा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में याद रखिए, नीचे की तरफ वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी होती है, 0। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए ऊर्ध्वाधर वेग स्टार्टिंग में 0 होता है। ओके, हाइट हमको गिवन है कितनी, 490 मीटर। ओके, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करता है g, और g की वैल्यू भी हमको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और ये s है। तो बस USAT, इसका एक इक्वेशन हम सेट करेंगे। सेट करना हमको आता है, एस इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो ये हाइट है, वो कितनी दी गई है हमको, 490, और ये इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, 1/2 A मतलब जी की वैल्यू कितनी दी गई है, 9.8 मल्टीप्लाई में क्या है, टी स्क्वायर। ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 4.9। ओके, तो इम्प्लाई करके टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 490 अब डिवाइडेड बाय
4.9 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी, ये चला गया 100 टाइम्स में, और इसका स्क्वायर रूट कर लिया हम लोगों ने कितना, 10 सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, ठीक है, 10 सेकेंड। ओके, अब अगली चीज में पूछी जा रही है कि जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए, ये जब इसको स्ट्राइक कर रहा है तो ये इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी एक, उसका नाम है वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इसके पास एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, 2 डायमेंशन मोशन में चलता है, तो उसके पास एक साथ 2 वेलोसिटी होती है। देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन का कोई प्रभाव नहीं होता है, त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होता है क्षैतिज वेग पर, इसलिए वो तो उतना ही रहेगा जितना था स्टार्टिंग में। बट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करता रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज आता रहता है, ठीक है। तो हमको हिट करते समय ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो आंसर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो इसको निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमको पता है, बस हमको क्या निकालनी पड़ेगी, वर्टिकल। तो वर्टिकल निकालने की टेक्निक सीखिए फिर से। वर्टिकल निकालने की टेक्निक क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आंसर है 0। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपकी, और नीचे वाली वेलोसिटी को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करता है g, और टाइम अभी आपने निकाला, टाइम कितना आया था 10 सेकेंड, उसका यूज़ कर लेंगे। और क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो फिर से यू ए टी भी, इनमें क्या इक्वेशन सेट होगा, तो आंसर है इसका इक्वेशन सेट होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सफिक्स में सबके बाय लगा दीजिए क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है। v बाय हमको निकालना है, u 0 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस a कितना है हमारे पास 9.8, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 9.8 दी गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हमने अभी निकाला 10, तो ये हमको आ जाएगा v वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 98। अब देखिए ये 98 आ गया, ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, यानी कि ऊर्ध्वाधर वेग आ गया, और क्षैतिज वेग तो परिवर्तित नहीं होता है बस, इसलिए हिट करते समय उसकी चाल कितनी रही, स्पीड कितनी रही, वो निकाल सकते हैं। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर यानी कि क्षैतिज वेग का स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर का अंडर रूट। तो बस इनकी वैल्यू आपको पता है। बी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आंसर है 15, वो आपको स्टार्टिंग में दी गई थी, तो बी एक्स का स्क्वायर कर दिया। ओके, और बी वाई अभी आपने निकाला 98 का स्क्वायर कर दिया, और बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन की टेक्निक क्या है कि भाई स्टोरी पढ़कर पहले आप डायग्राम बनाएंगे, और आपको टाइम निकालना है, तो सबसे पहले याद रखिए टाइम के निकालने के लिए मूल मंत्र एक ही है, टाइम हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन से निकाला जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा से। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के जितने भी फीचर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट में आपने स्टडी किए हैं, वो सब यहाँ लिखेंगे, और बस इक्वेशन सेट करेंगे, आंसर आराम से आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर हिट करते समय उसकी वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी होती हैं, गिरने से पहले वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहती है, तो दोनों का रिजल्टेंट हमको चाहिए, तो वो निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको पता थी, वर्टिकल नहीं पता थी, तो हमने उसको पहले क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन अटेन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हमको दी गई है 25 मीटर, ओके, एंड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज हमको दी गई है 200 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमको क्या निकालना है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। हमको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता रहता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो आंसर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट आपको गिवन है कितनी, 25 इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब रेंज आपको दी गया है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको पता रहता है, क्या होता है, u साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, यस। तो आंसर है ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। ये रेंज का फॉर्मूला है हमारा। अब रेंज कितनी दी गई है हमको, 200 मीटर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। बस इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये आ गया 25 अपॉन 200 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और मल्टीप्लाई, ये पलट के आएगा तो जी ऊपर चला जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अच्छा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया तो इसको भी छोड़ देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला 2 अभी भी इसके साथ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ओके। यू स्क्वायर से यू कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, ये वाला 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस 4 को तो मैं यहाँ ले जाता हूँ, 25 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में कितना है 200, ठीक है। ये 4 यहाँ चला गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 थीटा। ये 100 हो गया, 100 डिवाइड बाय, तो 1/2 आ गया 10 थीटा। सो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 10 इनवर्स 1/2। और अगर आप इसका डिवाइड कर लेते हो तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0.5, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, या फिर आप चार्ट में देख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको करने की टेक्निक क्या है, पहले जो आपको गिवन है वो लिख दिया, और फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इनका आपस में रिलेशन। हमको लग रहा था कि डिवाइड करने से कैंसिलेशन आसानी से हो जाएंगे, इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड in a manner such that horizontal range achieved by it is equal to vertical height at what angle it has been projected, और 1075 डिग्री इक्वल टू कितना दिया गया है, 4। हिंदी में लिखा हुआ है, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का सूत्र याद होना चाहिए बस, और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो गिवन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, 1075 डिग्री इक्वल टू आंसर है 4। तो ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे इस नंबर को। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट इक्वल टू कितना है, रेंज। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यस, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो एक साइन से एक साइन यहाँ पर कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा क्या बचेगा, यस, ये कॉस इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, ये 2 हमारा रह गया है, तो इस 2 को नहीं भूलना है, तो ये 2 साथ में चल ही रहा है बेटा, तो और ये 2, ये वाला 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा जी, एनीवे इस 2 को यहीं रहने देते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो जो 4 हो जाएगा, और कॉस इसके नीचे आ गया, और ये कितना होता है बेटा, 10 थीटा इक्वल टू 4। तो 10 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4,
ठीक है। तो अगर देखिए आप यहाँ से tan इनवर्स 4 को देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री दिया था कि 6 डिग्री दिया था, 75, और क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 6 डिग्री है, तो इसको सुधार लेना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, इसको इम्प्लाई करके देखिए, tan इनवर्स 4 इक्वल टू 76 डिग्री, तो इसकी जगह क्या जाएगा, 76 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़्यादा विशेष टेक्निक नहीं थी, केवल मैक्सिमम हाइट दी गई थी और रेंज दी गई थी, और दोनों इक्वल बता दिया, दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस थोड़ा सा रिलेट किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगे हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे और उनको बनाने की टेक्निक सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।